Hello everyone. Hi, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So आज के वीडियो में मैं एक क्वेरी सॉल्व करने जा रही हूँ। ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। एक्सरसाइज है ये 1.1 NCERT की बुक है ये, और उसमें ये क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड है। इसमें क्वेरी आई है कि आंसर्स मैच नहीं हो रहे हैं बुक से। तो उसके लिए देखिए उन्होंने क्या किया है कि एक क्वेश्चन में तो कुछ कंफ्यूजन हो गया इसलिए आपको नहीं समझ में आया, और एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कि दूसरा मेथड यूज़ किया गया है। तो मैं आपको सारे मेथड एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स बताने हैं, ठीक है। तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने यहाँ पे 5 नंबर्स ले लिए थे, ठीक है। मैंने 6 नंबर्स पे नहीं ध्यान दिया, मैंने सोचा यहाँ पे 3 और 4 के बीच में 5 नंबर्स बताने हैं। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जितने नंबर वो पूछता है उससे एक को प्लस करते हैं, 1 प्लस करते हैं। लाइक अगर यहाँ पे 5 लिखा होता तो हम लोग क्या करते हैं, 5 + 1 6 होता। तो ये दोनों नंबर को हम नोट करते हैं और दोनों में 6 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हम लोग कर देते हैं। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 18/6, और ये आंसर आपका आ जाएगा 6 4 24/6। अब 18/6 और 24/6 के बीच में आप देख सकते हो क्या नंबर्स आएंगे, 19 20 21 22 23 24। तो इस तरीके से हम लोग 6 नंबर्स बता देंगे। तो यही मैंने उस लास्ट वीडियो में बताया है। बट बिकॉज आपकी बुक के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको वहाँ पे 6 नंबर्स फाइंड आउट करने, तो जितने नंबर हमें फाइंड आउट करने होते हैं उसका हम लोग +1 कर देते हैं। तो 6 में +1 करेंगे कितना आ जाएगा, 7। तो हम लोग अपने नंबर नोट करेंगे, जितने नंबर वो पूछता है उसमें +1 कर देंगे तो मतलब 7 हो गया। तो 3/1 ये लिखा, और ये क्या लिखा है, 4/1। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ने हमें 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से आपका आ गया 21/7 और यहाँ से आ गया 28/7। अब आप देख सकते हो ये नंबर है और ये नंबर है। अब इनके बीच में कौन कौन से नंबर होंगे, 22/7 23/7 24/7 25 26 27/7। तो यही आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अगर वो यहाँ पे 7 नंबर्स पूछता तो हम लोग 7 + 1 क्या कर देते, 8, और 8 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते, जिससे हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम हो जाता और फिर हम लोग बीच के नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ पर ये नंबर दिए थे, इनके फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं दिए थे, बट यहाँ पर जो 2 नंबर दिए फ्रैक्शन फॉर्म में दिए हैं, 3/5 एंड 4/5। इनके बीच में उसने आपसे 5 नंबर्स पूछा है। मैंने लास्ट वीडियो में क्या किया था, उसमें मैंने 3/5 लिखा, 4/5 लिखा, जितने नंबर पूछा है उसमें +1 कर देंगे कितना हो जाएगा, 6। तो मतलब 6 का हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो यहाँ से आपका न्यू नंबर आ गया 18/30 और यहाँ से आ गया 24/30। ये मैंने लास्ट वीडियो में किया था। अब 18 और 24 के बीच में कौन से आएंगे, 19 20 21 22 23 एंड 23। तो ये आपके हो जाएंगे 19/30 20/30 फिर 21/30 फिर 22/30 एंड 23/30। ये मैंने लास्ट वीडियो में निकाल के दिखाया, बट बुक से ये मैच नहीं हो रहा। तो होता क्या है कि रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के बहुत सारे वेज होते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको एक वे बताया था कि हम लोग जो पूछता है उसमें +1 करके मल्टीप्लाई करके ये नंबर निकाल देते हैं। बट बुक में किस तरीके से दिया हुआ है, उसमें यहाँ पे दूसरे मेथड का यूज़ किया गया। आप ये वाला मेथड करेंगे तब भी आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप बुक वाले मेथड से करेंगे, उसमें उन्होंने दूसरा मेथड क्या यूज़ किया है कि आप दोनों नंबर्स को नोट कीजिए, ठीक है। अब आप देखिए डिनोमिनेटर सेम है और यहाँ पे 3 और 4 लिखा है, तो 3 और 4 के बीच में हम लोग नंबर होल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके बीच में आएगा 3.1 4 3.2 ऐसे आएगा। तो 3 और 4 के बीच में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल 10 का न्यूमरेटर में और 10 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 30/50। यहाँ पर भी सेम चीज़ किया, तो यहाँ पे हो गया 40/50। अब आपका डिनोमिनेटर देख रहे हो, यहाँ पर सेम हो गया, यहाँ पर भी 50 हो गया, यहाँ पर भी 50 हो गया, और ऊपर क्या लिखा है 30 और यहाँ पे लिखा है 40। तो अब कौन कौन से नंबर आएंगे, 31/50 32/50 33/50, और आपको जस्ट 5 नंबर चाहिए तो आप 35/50 तक लिख देंगे। समझ में आ रहा है, 31/50 32/50 33/50 34/50 एंड 35/50। उन्होंने हमसे 5 नंबर्स कहा था तो हमने 5 नंबर्स लिए। अगर वो और नंबर कहता तो हम लोग और ले लेते, ठीक है। अब इनको जब लिखने के बाद आप कट नहीं करोगे, जैसे 31/50 तो किसी टेबल से कट नहीं हो रहा, बट आप देखोगे कि 32/50 2 के टेबल से या 4 के टेबल से या जिस भी टेबल से कट हो रहा है तो हम उसे कट नहीं करते हैं, हम अपना आंसर इसी फॉर्म में लेते हैं बिना कट किए,
ठीक है। तो ये वाला मेथड से आपके बुक का आंसर मैच हो जाएगा। मैं फिर से कह रही हूँ, बहुत सारे मेथड होते हैं निकालने के, आप कोई सा भी मेथड चूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से ये पूरा आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपका क्वेश्चन ये आपकी बुक में नहीं है पर मैं आपको बता रही हूँ कि सपोज कोई 2 नंबर्स दिए वो डेसिमल में दिए, तब आप कैसे निकालोगे भाई? या तो हम ये वाला मेथड कर सकते हैं या फिर हम लोग इंटू 10 वाला मेथड भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ होती है, सपोज उसने आपसे यहाँ पे 5 नंबर्स कहा था तब तो ये निकल आए, अगर वो 9 नंबर्स कहता तब भी हम निकाल देते, 31 से लेके 39 तक लिख देते। सपोज कीजिए वो आपसे कहता कि 3/5 और 4/5 के बीच में 15 नंबर्स बताइए, आप क्या करेंगे? अब 30 से 40 तक तो 31 से लेके 39 मतलब 9 नंबर्स ही आते हैं, बट हमें 15 नंबर्स चाहिए। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा नंबर आया ना इंटू 10 करने के बाद इसमें एक बार और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर हो जाएगा 300/500 और ये वाला नंबर हो जाएगा 400/500। तो अभी आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आप देख सकते हो 300 और 400 के बीच में तो कितने सारे नंबर आ जाएंगे, 301, 302, 303, ऐसे करते करते बहुत सारे 100 नंबर्स आ जाएंगे। तो अभी आप क्या करोगे, आपको 15 लेने हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग के आप 50 नंबर्स ले लेंगे, 301/302/303 ऐसे करते करते 319/500 तक आप ले लेंगे। तो ये मैंने उस केस के लिए बताया जब बहुत ज़्यादा नंबर्स फाइंड आउट करने थे। आप सपोज कीजिए और ज़्यादा करने हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे 300/500 आए हैं इसमें अगेन एक बार 10 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा वो नंबर्स पूछता जाएगा, अगर वो हमारी रेंज के अंदर नहीं आ पा रहे हैं तो हम बार बार 10 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, डेसिमल वाले क्वेश्चन में भी वही करेंगे। डेसिमल वाले क्वेश्चन में एक मेथड ये होता है कि आप पहले डेसिमल हटा दीजिए, तो आपने डेसिमल हटा दिया, ठीक है। अब इसको कट मत करिए, तो ये क्या हो गया 12/10 हो गया और ये 28/10 हो गया। अब आप देख रहे हो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 12 और 28 के बीच में क्या आएगा 13/10, 14/10, 15/10 ऐसे करके बहुत सारे 27/10 तक आ जाएगा। अब आपको अगर वो बोलता है 5 नंबर्स तो आप इसी के बीच में लिख सकते हैं 13, 14, 15, 16, 17। तो 17/13 से लेकर 17/10 तक आप लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन बिकॉज आपका क्वेश्चन किस में था, डेसिमल में था, तो हम लोग आंसर भी किस में देंगे, डेसिमल में। तो 13/10 को आप क्या लिख के दोगे 1.3, फिर 14/10 को आप क्या लिख के दोगे 1.4, फिर 1.5, फिर 1.6 एंड 1.7। तो इस तरीके से ये वाले आपके 5 नंबर्स आंसर होंगे। ठीक है, तो एक मेथड तो ये हुआ। दूसरा मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 नंबर्स पूछे तो हम लोग एक नंबर बढ़ा के 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैसे यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिना डेसिमल हटाए। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करने वाली हूँ, अगर आपके क्वेश्चन में 2 नंबर्स ऐसे दिए हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जैसे कि 5/6 लिखा और 1/2 लिखा है, तब आप क्या करोगे? अभी देखिए आप ये वाले मेथड को किस तरीके से करते हैं, मैं इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि जिनकी अदर राइटर्स की बुक है उनमें ये टफ क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जैसे सपोज आपका क्वेश्चन दिया है 5/6 और यहाँ पर दिया है कुछ भी 1/2। अब आप देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है और आपसे वो बोल रहा है सपोज 5 नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए या 6 नंबर फाइंड आउट करने के लिए। ऐसे केस में अगर आप 5, मैंने बताया अगर 5 नंबर फाइंड आउट करने तो हम लोग क्या करेंगे 5 + 1 6। तो आप ऐसा नहीं कि आप यहाँ से 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे। देखिए अगर आप 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 30/36 और 6/12। तो डिनोमिनेटर तो सेम हुआ ही नहीं। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, उसके बाद हम लोग ये वाला मेथड करेंगे। तो देखिए 6 है और ये 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे एलसीएम क्या आएगा 6। तो 6 का 6 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1। मंकू क्या कर रही हो तुम, वीडियो हिला दे रही हो मेरा। अभी देखिए 6 और 2 में एलसीएम क्या आएगा 6। अब देखिए 6 का 6 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, फिर 2 का इधर डिवाइड किया 2 3 तो ये आ गया 3। तो दैट मीन्स आपका ये तो 5/6 ही आया, लेकिन ये क्या हो गया नया नंबर 3/6। तो यहाँ से हमने डिनोमिनेटर को क्या कर लिया सेम कर लिया। तो 1/2 का हमने किस में कन्वर्ट कर लिया 3/6 में, और ये वाला 5/6 ऑलरेडी था। तो अभी जब डिनोमिनेटर सेम हो गया इसके बाद हम लोग ये वाला स्टेप करेंगे। अगर वो 5 नंबर्स पूछेगा तो हम लोग 5 + 1 6 करेंगे और फिर यहाँ पर नंबर को नोट करके 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 18/36 और ये हो गया
30/36। अब आप देख सकते हो डिनोमीटर सेम है और 30 और 18 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, 19/36, 20/36, ऐसे करते करते 29/36 तक आएंगे। तो आपसे अगर 5 नंबर्स पूछता है तो आप 19 से स्टार्ट करके 5 नंबर ले लो, 6 पूछता है तो 6 ले लो, 7 पूछता है 7 ले लो। अगर वो इसके बाद आपसे पूछता है कि 15 या इतने पूछता नहीं है, बट अगर 10 नंबर्स बोलता है तो 18 और यहाँ से आप इसके बीच में ले सकते हो। अगर और ज़्यादा बोलेगा तो हम इसके बीच में रेंज बाहर जाएगी, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 का दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका नंबर हो जाएगा 300/360 और ये हो जाएगा 180/360। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चन। अभी मैं देखो आपको एक बहुत ही शॉर्टकट में बताने जा रही हूँ कि रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के तो हम लोग ने कितने वेज सीखे। सबसे पहले अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन में हो या नहीं हो, कैसे भी हो, और वो पूछता है कि 6 नंबर बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 + 1 7 और 7 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं। उससे क्या हो गया, हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। डिनोमिनेटर जैसे ही सेम हुआ तो हम लोग 21 और 28 के बीच में जितने नंबर्स आएंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये तो हुआ एक मेथड। सेकेंड मेथड क्या होता है, सपोज यही क्वेश्चन आपका दिया है और आपको बोलता है फिर से वही 5 नंबर्स या 6 नंबर्स अगेन, तो दूसरा मेथड क्या होता है, 10 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, ये सेकेंड मेथड है। कोई भी मेथड करेंगे टीचर हर एक मेथड को करेक्ट करेगी। ठीक है, 30/60 हो गया, 40/60, फिर से आप देख रहे हो डिनोमिनेटर सेम हो गया, 30 और 40 के बीच में 31 से लेके 39 तक नंबर आएंगे, जितने बोलेगा उतने स्टार्टिंग से लेके लिख देंगे। ठीक, ये हुआ दूसरा मेथड। तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरे मेथड में क्या करते हैं, सपोज ये यही वाला आपका नंबर दिया था, अब आपको 3, 4, 5 जितने नंबर्स भी निकालने हैं, तो दूसरा मेथड क्या होता है, दोनों नंबर को प्लस करके बाई 2 करना। देखिएगा इन दोनों नंबर को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस कैसे करते हैं, एलसीएम लेके, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे 7/6, और फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या होता है, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो मतलब वो 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2/1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2। डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो 2 होता है वो 1/2 हो जाता है, क्योंकि 2/1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2। फिर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 7/12। तो मतलब इन दोनों के बीच में पहला रैशनल नंबर क्या आ गया, 7/12। ये सलीना पब्लिकेशन की बुक में ये वाला मेथड दिया हुआ है। सेकेंड टाइप, अब हमें तो अभी एक ही मिला है राइट, बट हमें अभी सपोज 4 निकालने हैं, तो मतलब अभी हमें 3 और चाहिए। तो जो ये मिडिल नंबर आता है ना, इस मिडिल नंबर को अब की बार हम लोग लेफ्ट वाले से प्लस करके बाई 2 करेंगे। लेफ्ट में नंबर ये दिया हुआ है, इससे प्लस करके बाई 2 करेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 6 2 ज़ा, तो ये आ गया 2 3 ज़ा 6, ये आ गया 13/12। लेकिन अभी बाई 2 करना बाकी है, तो बाई 2 का करेंगे तो ये इंटू 1/2 हो जाएगा, मतलब 13/24। तो इन दोनों के बीच में एक न्यू नंबर आ गया, वो कौन सा नंबर हो गया, 13/24। अब इस मिडिल नंबर को अब की बार हम लोग ने लेफ्ट से प्लस करके बाई 2 किया था। अब इसी मिडिल नंबर को जो राइट में नंबर दिया है ना 4/6, उससे भी प्लस करके बाई 2 करेंगे, सेम मेथड। तो देखिए रफ में कर लिया, 7/12 + 4/6, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करना आपको आता है, तो ये सॉल्व किया, आ गया 15/12। अब इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इंटू 1/2 हो जाएगा, मतलब 15/24। तो इन दोनों के बीच का नंबर क्या आ गया, 15/24। तो अभी इन दोनों नंबर के बीच में आप देख लो, सबसे पहले मिडिल नंबर निकाला, मिडिल वाले को लेफ्ट से प्लस करके बाई 2 किया तो इन दोनों के बीच का नंबर आ गया। फिर मिडिल वाले को राइट से प्लस करके बाई 2 किया तो ये नंबर आ गया। अभी हमारे पास इन दोनों के बीच में टोटल 3 नंबर आ चुके हैं, 1 2 3। अगर वो हमसे 4 नंबर्स पूछता है तब क्या करेंगे, इसी मिडिल वाले को इसके जस्ट बगल वाले से प्लस करके बाई 2 करेंगे तो 4th नंबर निकल आएगा। इसी मिडिल वाले को इसके जस्ट बगल वाले से क्या होगा, प्लस करके बाई 2, मतलब डिवाइड बाई 2 करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे नंबर्स निकलते चले जाते हैं इन दोनों के बीच में जो हमारे मेन नंबर दिए थे। तो ये एक और मेथड होता है जो सलीना पब्लिकेशन की बुक में दिया हुआ है। अभी एक और मेथड आपको बताने जा रही हूँ, उसमें क्या करते हैं, उसमें जैसे सपोज आपका कोई भी नंबर दिया, यही वाला नंबर ले रही हूँ मैं बार बार, इससे आपको समझ में आए। नेक्स्ट मेथड क्या होता है, फोर्थ मेथड, आप न्यूमरेटर को प्लस कर दीजिए, डिनोमिनेटर को प्लस कर दीजिए, तो इनके मिडिल का नंबर आ जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे प्लस करके बाई 2 करें, इसमें क्या करना है, न्यूमरेटर को प्लस किया, डिनोमिनेटर को जस्ट प्लस किया। तो देखिए 3 + 4
नीचे 6 + 6, डिनोमीटर प्लस किया, न्यूमरेटर प्लस किया, तो आंसर क्या आ गया 7/12। तो ये आपका मिडिल नंबर आ गया, मतलब ये फर्स्ट नंबर आ गया। अब हमें 3 नंबर और निकालने, तो इसी फर्स्ट वाले को लेफ्ट वाले से भी सेम मेथड करेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर प्लस, डिनोमीटर डिनोमीटर प्लस। तो 3 + 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 6 + 12 करेंगे तो आ जाएगा 18। उसको कट मत करिएगा, ठीक है। 10/18 करने के बाद आप सोचो कि 2 के टेबल से कट हो रहा है, कट कर देंगे, कट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस मिडिल वाले को ही राइट वाले से भी प्लस करेंगे, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर प्लस हो गया और डिनोमीटर डिनोमीटर प्लस हो गया, तो अगेन आपका यहाँ पे आ गया 11/18। तो आपने देखा इस तरीके से मिडिल वाले को लेफ्ट से प्लस, मिडिल वाले को राइट से प्लस, और यहाँ पे हमने जस्ट न्यूमरेटर न्यूमरेटर को प्लस और डिनोमीटर डिनोमीटर को प्लस कर दिया। तो इस तरीके से ये मैंने आपको यहाँ पे 4 मेथड बताए हैं। ये जो मेथड है कैसा भी नंबर हो, कोई नंबर सिंपल ऐसे लिखा है तब भी एप्लीकेबल होगा, अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में लिखा है तब भी इन चारों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं। अगर डिनोमीटर सेम नहीं है तो डिनोमीटर सेम करके फिर आप मेथड लगा सकते हैं, या आप डायरेक्ट 10 का मल्टीप्लाई करके फिर लगा सकते हैं, या आप प्लस करके बाई 2 करके निकाल सकते हैं, या फिर दोनों नंबर को न्यूमरेटर प्लस एंड डिनोमीटर प्लस, तो एक नया नंबर मिल गया। फिर नए वाले नंबर को पुराने लेफ्ट वाले से न्यूमरेटर प्लस डिनोमीटर प्लस, फिर मिडिल वाले नंबर को राइट वाले नंबर से न्यूमरेटर प्लस डिनोमीटर प्लस, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो होपफुली आपको ये चारों मेथड समझ में आए होंगे। आप अपनी अपनी राइटर की बुक में देखिए, अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। किसी भी टॉपिक के ऊपर या किसी भी चैप्टर के ऊपर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो भी मैं बना दूंगी। देखिए मेरा चैनल न्यू है तो मैं भी बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियो आपको मेरे चैनल पे अभी नहीं मिलेंगी, मैं धीरे धीरे करके उसमें डाल रही हूँ। तो अगर आपके स्कूल में सिलेबस आगे बढ़ गया है, आपको किसी क्लास 10th का कोई नया चैप्टर चाहिए, चैप्टर 6 चाहिए, 5 चाहिए, आप मुझे वो चैप्टर नंबर लिख के बोलिए, मैं आपके लिए वो वीडियो बना के आपको समझा दूँगी। होपफुली यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जिन्होंने ये मुझसे क्वेरी पूछी थी उनको भी समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।